तो इस बार प्यार नहीं मिला, एक और वैलेंटाइंस डे अकेले ही बिताना पड़ा। इस बार भी किसी ने हाथ नहीं थामा, इस बार भी किसी ने प्यार भरी बात नहीं करी। इस बार भी घूमने का बहाना तैयार था पर कोई घूमने वाली नहीं थी। कोई ना, ज्यादातर लॉन्डो का यही हाल है, हर किसी को प्यार नहीं मिलता मेरे दोस्त। पर कॉमिक बुक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको भर भर के प्यार मिला है और आगे और पीछे दोनों जगह से मिला है, और वो है हरक्यूलिस, जो कि ओरिजिनेट तो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से करता है। पर हम इसका जो मार्वल कॉमिक्स वाला वर्जन है उसकी बात करेंगे। तो हरक्यूलिस जो है उसकी सुपर पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, और सुपर स्ट्रेंथ मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ। तो हरक्यूलिस का जन्म जब हुआ था जब ज़्यूस और अल्केमना एक हुए थे। और एक वियर्ड चीज बताऊं, अल्केमना ज़्यूस की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। इतनी ठरक भी नहीं होनी चाहिए यार। खैर, इसकी ओरिजिन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इसकी ओरिजिन जाननी है तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरक्यूलिस के वियर्ड लव इंटरेस्ट और रोमांसेस। और ट्रस्ट मी, कुछ तो मेरे लिए भी पहली बार में बहुत शॉकिंग थे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं हूँ गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो पहली आती है ब्लैक विडो। इनके साथ हरक्यूलिस का टाका जब भिड़ा था जब हरक्यूलिस और ब्लैक विडो चैंपियंस का पार्ट थे। चैंपियंस भी एक टीम थी मार्वल कॉमिक्स में, जिसमें ब्लैक विडो, हरक्यूलिस, आइसमैन, गोस्ट राइडर और एंजल थे। और इसी टीम में हरक्यूलिस और ब्लैक विडो ने काफी लड़ाइयां भी लड़ी थी, पर कभी इनके बीच कुछ होते हुए दिखा नहीं। पर स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन में जब चैंपियंस की टीम किसी रीजन से टूटी थी, तब हमें हरक्यूलिस और ब्लैक विडो की नजदीकियों को देख के समझ आ जाता है कि इनके बीच सिर्फ दोस्ती तो नहीं थी, पर फिर ये दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और लव स्टोरी का दी एंड। इसके बाद बात करते हैं मेरी शी-हल्क की। तो होता क्या है इसमें कि सेंसेशनल शी-हल्क इशू 7 से शी-हल्क हरक्यूलिस को ड्रीम करने लगती है और वो उसको डेट करना चाहती है। फिर सेंसेशनल शी-हल्क इशू 8 में भी वो ड्रीम करती है हरक्यूलिस के बारे में। फिर सेंसेशनल शी-हल्क इशू 18 में फिर से ड्रीम करती है, पर इस बार थोड़ा और डेप्थ के साथ, और ऐसे उसकी चाह बढ़ती रहती है हरक्यूलिस के लिए। फिर सेंसेशनल शी-हल्क इशू 25 में फाइनली वो अपने सपनों के राजकुमार से मिल जाती है, पर उसका सपना चूर चूर हो जाता है क्योंकि जैसा वो उसे एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा वो नहीं था। और इस कॉमिक के एंड में तो हरक्यूलिस शी-हल्क से पिट भी जाता है क्योंकि वो उसको पीछे इनअप्रोप्रिएटली टच कर लेता है। हरक्यूलिस भैया थोड़ा आराम से, इतनी जल्दी नहीं दिखानी होती। फिर जो मेन चीज इन दोनों के बीच होती है वो होती है शी-हल्क इशू 30 में, जिसमें शी-हल्क और हरक्यूलिस साथ में लड़ रहे होते हैं। और फिर लड़ाई के बाद शी-हल्क हरक्यूलिस को अपनी वैन में ले जाती है और उनके बीच कुछ उत्तेजना से भरी क्रिया होती है। पर उसके बाद शी-हल्क को कहीं जाना पड़ जाता है और वो हरक्यूलिस को वैसे ही बिना कपड़ों के रास्ते पे छोड़ देती है। और फिर हरक्यूलिस भी कहता है आई फील यूज्ड। अगली महिला जिनके साथ हरक्यूलिस ने प्यार भरी रात बिताई है वो है साइलॉक। तो ये जो कहानी है ना वो एक बहुत फन सी कहानी है जो कि थी एक्स-मैन टू सर्व एंड प्रोटेक्ट इशू 4 में, जिसमें होता क्या है कि साइलॉक और हरक्यूलिस साथ में लड़ रहे होते हैं और फिर हरक्यूलिस की नजर साइलॉक पर पड़ती है और वो ऑब्वियसली साइलॉक का दीवाना हो जाता है। और कौन नहीं होगा भाई इनका दीवाना। फिर होता क्या है कि हरक्यूलिस साइलॉक पर लाइन मारता है, पर बीच में वो एक ऐसी लाइन मार देता है जो कि उस पे उल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे ही कुछ उसने जब बोला था जब हरक्यूलिस और साइलॉक ने वन नाइट स्टैंड किया था, जो कि हरक्यूलिस भूल जाता है और साइलॉक से मुक्का खा लेता है। इतनी जगह मुंह मारोगे तो भूल ही जाओगे ना। तो अगला हरक्यूलिस का प्यार आता है मार्वल बॉय। और हाँ, ये एक लौंडा है, और हाँ, हरक्यूलिस बाइसेक्सुअल है, या तुम उसे पैनसेक्सुअल भी कह सकते हो। तो मार्वल बॉय और हरक्यूलिस के बीच नजदीकियों का हमें पता चलता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इशू 6 में। तो इसमें होता क्या है कि नोवा एक लड़ाई के बारे में बता रहा होता है और तब हमें पता चलता है कि मार्वल बॉय और हरक्यूलिस ने बीच लड़ाई में अपने होठों को चिपकाया था, और इसको देखकर एक अंधा भी बता देगा कि ये दोनों प्यार में है। अगला आता है जो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, वो है वुल्वरीन। ये वाली नहीं, अपने लोगन चचा, ये भी हरक्यूलिस के प्यार में पड़ चुके हैं। तो इनका रिलेशनशिप एक कॉमिक में बताया है, एक्सट्रीम एक्स-मैन वर्जन 2 इशू 10। तो इस कॉमिक में होता क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग हीरोज जिनके साथ उनके यूनिवर्स में कुछ गलत हुआ होता है वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करते हैं। इनका गोल होता है 10 इविल चार्ल्स जेवियर को मारना। तो इसी टीम का पार्ट थे हरक्यूलिस और वुल्वरीन। तो इन साथ होता क्या है कि ये अपने यूनिवर्स में दो सबसे बड़े हीरोज थे, और जब इन्होंने अपने यूनिवर्स के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मारा तब ये अपना प्यार दुनिया के सामने लिया है। पर ज़्यूस को हरक्यूलिस का एक मॉर्टल, एक इंसान के साथ रिश्ता पसंद नहीं आया और उन्होंने हरक्यूलिस और वुल्वरीन को पिट्स ऑफ टार्टरस, जो कि कैद की तरह है, वहां पर फेंक दिया। वहां पर 3 या 4 साल तक हरक्यूलिस और वुल्वरीन खून की प्यासी आत्माओं को मारते रहे और अब वो एक्स-मैन की इस मल्टीवर्सल टीम का पार्ट थे। तो पता चल गया मार्वल के एक अनसन प्लेबॉय के बारे में। और इसकी और भी लव इंटरेस्ट हैं, पर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। अगर तुम्हें बाकी लव इंटरेस्ट जाननी है तो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना, और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इंटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। तो आई विल बी बैक सून, तब तक के लिए द गीक साइनिंग ऑफ। Since you fucked that waiter on your cruise last June, boom! Told me it was a bartender. Oh, you're right. I stand corrected. It was a bartender. You fucked a bartender.